Hello everyone, welcome to my channel Maths with Manya. Today we are going to solve chapter 8 of class 10 Introduction to Trigonometry. So we are here with the first exercise. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं. In triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24, BC is equal to 17, determine sin A cos A sin C cos. ठीक है, तो हम इधर फिगर बनाते हैं. उसने क्या बोला, राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो ए बी एंड सी. राइट एंगल इज देयर, ए बी इज इक्वल टू 24 एंड बी सी इज इक्वल टू 7. ठीक है, और हमें क्या डिटरमाइन करना है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी. उसके लिए हमें ये निकालना होगा. इसके लिए क्या करते हैं हम, 49 प्लस 576, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो आगे 625, तो ये हो गया 25 हमारा. अब वो लिखते हैं हम अपना मंत्र, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है. साइन ए ये है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है. साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. साइन सी, पहले कॉस ए निकालते हैं. कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस क्या है 24, हाइपोटेन्यूस क्या 25. अब हमें क्या निकालना है, साइन सी. ये है इस एंगल के सामने ये है, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो अब हो गया 24 अपॉन 25. और हमें निकालना है कॉस सी, इस एंगल का बेस ये है 7 अपॉन 25. दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो ईजी है ना. बस ये मंत्र याद होना चाहिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा या हिंदुस्तान हरा भरा. अगर आपको ये मंत्र नहीं याद करना तो दूसरा है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर भोले. ठीक है, फिर है एक और भी है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा. ठीक है, जस्ट फॉर फन. अब इन द गिवन फिगर बिलो कैलकुलेट tan P एंड cot R. द फिगर इज दिस. पाइथागोरस ट्रिपलेट ना आप लोग याद कर लो, 12, 5 और 13. ठीक है, अब हमें निकालना है tan P माइनस cot R. ठीक है, tan क्या होता है हमारा, tan P क्या होगा, पहले tan P निकालते हैं. परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan P, परपेंडिकुलर ही होगा और बेस क्या होगा ये. और हमें निकालना है cot R. cot R ये, बेस क्या हो गया 5 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 12. तो tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0. तो आंसर आ गया 0. ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए. अब उसने क्या बोला, साइन ए इज इक्वल टू 3/4. साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, कुछ भी नाम दे दो उसे, पी क्यू आर. अब उसने क्या बोला, नहीं पी क्यू आर नहीं दे सकते, ए बी सी, क्योंकि उसने साइन ए बोला है ना. अब उसने क्या बोला, साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच. तो ये हो गया 3, ये हो गया 4. हाँ, अब देखो, अब ये ट्रिपलेट काम नहीं आएगी. 3, 4, 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है. आप बोलोगे सर आपने बोला था पाइथागोरन ट्रिपलेट लर्न कर लो, पर भाई ये भी तो देखो कि हाइपोटेन्यूस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है. अब इस बार 4 इधर आ रहा है हाइपोटेन्यूस में, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7. तो इधर आ गया √7. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए. कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच. बी अपॉन एच होता है, बेस क्या है √7 और हाइपोटेन्यूस क्या 4. और क्या निकालना है हमें, tan ए. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या 3, बेस क्या है √7. तो ऐसे हो गया ये क्वेश्चन थर्ड. अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब उसने क्या बोला, 15 cot A इज इक्वल टू 8. तो cot A की वैल्यू क्या आ गई, 8/15. ठीक है, अब हमें पता है cot A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. फिर ट्रायंगल बना लो भाई, ए बी सी. परपेंडिकुलर हमें लिखना है 15 और ये लिखना है 8.
तो 225 प्लस 64 289 आ गया। और 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। ठीक है, तो इधर आ गया हाइपोटेन्यूज 17। अब हमें निकालना है साइन ए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या 15 और हाइपोटेन्यूज क्या 17। फिर हमें क्या निकालना है? सेक ए। सेक ए, सेक ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या 17 और बेस क्या 8। This was how the fourth question was done. Let us move to the fifth question. The fifth question is given sin theta is equal to 13/12. Calculate all other trigonometric ratios. तो हमें दे रखा है sec theta is equal to 13/12. मंत्र लिख लो अपना। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ट्रायंगल बनाए, वही सेम स्टेप है। अभी वही पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गई फिर से। देखो कॉस थीटा, तो इसका 1/sec थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इट वुड बी 12/13। अब बात आई साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5/13। सो कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/5। फिर बचा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 5/12। तो cot थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/5। ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डन। सी 1 2 3 4 5 and 6. Generally these questions doesn't come to find all the trigonometric ratios. Any one of the t ratio can be come to find out. ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम ट्रायंगल वाले चैप्टर में डील करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रायंगल के कुछ कंसेप्ट्स लिखेंगे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है वो है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 अपॉन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इधर इसका सॉल्यूशन इधर कर रहे हैं। हमें क्या गिवन है? cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। दिस इम्प्लाइज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया 7 और 8, तो हम करते 49 प्लस 64 इट वुड बी 13 113। तो इधर आ गया 1/113। ठीक है, अब हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है p/h, इट वुड बी 7/√113 और कॉस थीटा होगा 8/√113। और उसने बोला है फाइंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम इसे a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई है। हाँ, तो हम इसे उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 49/113 अपॉन 1 माइनस 64/113। तो 113 माइनस 49 जो आपका आएगा वो आएगा 460 64/113 इज इक्वल टू 49/113। 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका 64/49 आंसर। ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट था वो था कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है हमारा? कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है हमें। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8/113। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 7/113। 113 कट जाएगा, 8/7 आपकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका 64/49। ठीक है, अब चलते हैं इस 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि if 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a और not। हमें चेक करना है। ठीक है, तो उसने क्या बोला? 3 cot a is equal to 4। तो cot a क्या हो जाएगा हमारा? 4/3। cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या 4, परपेंडिकुलर क्या ये, और ये आ गया 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? tan a। tan a क्या होगा हमारा? 3/4। ठीक है, cos a क्या होगा हमारा? 4/3।
4/5 सॉरी, और साइन ए क्या होगा हमारा, साइन ए क्या होगा बच्चों 3/5, ठीक है। अब हम LHS को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 16 माइनस 9 अपॉन 16, और इधर आ जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, तो ये 16 से 16 कट गया, इधर आ गया 7/25। और RHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए क्या है 16/25 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या 9/25, तो आ गया 7/25। सो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब जो हमारे पास 9th क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन इज स्टेटिंग दैट इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B सॉरी पेज ले नहीं रहा था। हाँ, तो हमें क्वेश्चन में क्या बताया कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan A क्या गिवन है हमें 1/√3, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें गिवन है 1/√3, तो ये आ गया टू पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। और हमें निकालना है साइन A cos C प्लस cos A sin C। तो इन सबको निकालने के लिए पहले साइन A निकालना पड़ेगा, हमें cos C निकालना पड़ेगा, साइन C निकालना पड़ेगा, cos A निकालना पड़ेगा। तो साइन C क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, साइन A हो गया ये, और साइन C क्या हो जाएगा √3/2, cos A क्या हो जाएगा हमारा √3/2, और cos C क्या हो जाएगा हमारा, cos C हो गया हमारा हाफ, ठीक है। जब हम इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे इन सब की तो आंसर ये आएगा। देखो साइन A की वैल्यू, cos C की वैल्यू, cos A की वैल्यू, साइन C की वैल्यू जब हम पुट करेंगे इनमें तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, तो ये हो गया 4/4 1। cos A की वैल्यू √3/2, cos C की वैल्यू हाफ, साइन A की वैल्यू हाफ, साइन C की वैल्यू √3/2, √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। Let us solve the last two questions, 10th and 11th. First, let us do the 11th question. The value of tan A is always less than 1. It is false. Sec A is 12/5 for some angle A. It is true. Cos A is abbreviation for cosecant of angle. No, वो cosec का होता है। Cot A is the product of cot and A. False. Cot A is the angle of cot. Sin theta is 4/3 for some angle theta. It is also false. So let us do the last question of this exercise, which is question number 10. In triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is equal to 25. Whereas it is given PQ is equal to 5. We need to determine the value of sin P, cos P and tan P. ठीक है, तो let us find the value of QR is equal to 25 minus PR. From Pythagoras theorem हमें पता है आर क्यूब का स्क्वायर प्लस पी क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। आर क्यूब की वैल्यू क्या है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यूब की वैल्यू क्या है 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर। तो इधर कितना आ गया 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 50 पी आर प्लस 25 इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तो इट इज 650 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। हाँ, तो पी आर से पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कट गया, फिर 650 इज इक्वल टू 50 पी आर, फिर पी आर इज इक्वल टू 13। तो 13 लिख दिया हमने इधर और 12 आ गया पाइथागोरन ट्रिपलेट से।
फिर हमने साइन पी, कॉस पी और टैन पी की वैल्यू निकाल ली. Hope this was clear, and please like, share and subscribe my channel, and do comment in the comment section about your feedback, as your feedback is really valuable to us. And do click the bell icon to get the latest updates. Thank you.